जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कि आसमानी बिजली क्यों कड़कता है, क्या एक ही स्थान पर हर एक बार बिजली गिर सकता है, इसमें रोशनी आवाज क्यों रहता है, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को साउंड सीधे पहले क्यों नहीं सुनाई देता है और रोशनी पहले क्यों आता है। ठीक है, इसका बेसिक ये है कि लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, जिसके कारण से हम लोग को बिजली का लाइट पहले दिखाई देता है और उसका साउंड हमको बाद में सुनाई देता है, क्योंकि साउंड का स्पीड कम होता है। हम लोग देखते हैं कि आवाज क्यों होता है। देखिए, अब जिस समय बिजली कड़कता है ना, उसमें बारिश भी हो रहा होता है। बारिश का पानी जो होता है ठंडा होता है और बिजली जो होता है गर्म होता है, जिसके कारण से उसमें ज्यादा आवाज आता है। आप लोग घर में देखे होंगे, जैसे कि कोई सब्जी छेकते हैं, उस समय में वो तेल गर्म होता है और उसमें कोई ठंडी चीज रखते हैं या पानी रखते हैं, उसमें क्या होता है, अचानक से आवाज देता है। इसी प्रकार से जब बिजली चमकता है तो बिजली का लाइट एकदम गर्म होता है, उसके आसपास में ठंडा होता है पानी, यही जब आवाज आता है। वो पानी जो होता है एकदम तेजी से हटना स्टार्ट करता है, वाष्प बन, इसलिए हम लोग को आवाज दिखाई देता है या आवाज सुनाई देता है। हम लोग देखते हैं कि बिजली क्यों गिरता है धरती पर। देखिए, जिस समय में बारिश होता है उस समय में हवा भी चलता है। हवा चलता है तो क्या होता है कि नीचे में हर एक चीज क्या करता है, हिलता रहता है। हिलने गिरने से क्या होता है, एक दूसरे से टकराने से उसमें घर्षण के कारण से एनर्जी फील हो जाता है। एनर्जी जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका पॉजिटिव पॉइंट ऊपर आ जाता है। जैसे पेड़ पौधा है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ऊपर रहता है, इसी जमीन है इसका पॉजिटिव ऊपर रहता है और नेगेटिव धरती लेके चला जाता है, धरती लेके नीचे चला जाता है। इसी के अपेक्षा में क्या होता है, बादल में भी वहाँ आपस में क्या करता है, टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, उस दोनों में एनर्जी आ जाता है। एनर्जी आने के बाद उसका पॉजिटिव ऊपर चला जाता है, नेगेटिव नीचे आ जाता है। और नेगेटिव जो होता है नीचे का, वो क्या करता है, पॉजिटिव को ढूंढना स्टार्ट करता है। तो पॉजिटिव उसको मिल जाएगा यहाँ, नेगेटिव ऊपर है ये, तो अब अचानक से क्या होता है, गिर जाता है। बिजली जब गिरता है तो बिजली में जो वोल्टेज रहता है 10 करोड़ वोल्टेज का वोल्टेज रहता है, 10 करोड़ वोल्टेज रहता है। इसी 100 मेगावाट रहता है, 100 मेगावाट बढ़ते हैं। करंट जो रहता है 10,000 एम्पियर का रहता है। हम लोग 120 एम्पियर का घर में यूज करते हैं, इसमें 10,000 एम्पियर रहता है जो बिजली गिरता है। इसमें हीट 27,000 सेल्सियस डिग्री रहता है। बिजली गिरता है उसमें हीट 27,000 सेल्सियस डिग्री रहता है। और सबसे इसमें अच्छी बात ये रहता है कि इसमें टाइम कम रहता है। इसमें टाइम जो रहता है 0.0005 सेकंड रहता है, सेकंड से भी कम है, जिसके कारण से ये ज्यादा नुकसान नहीं करता है, ये गिरता है और जल्दी से ही गायब हो जाता है। आसमानी बिजली से बचने के लिए एक व्यक्ति जो था, एक साइंटिस्ट था, विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, वो लाइटिंग रॉड का आविष्कार किया था, जो कॉपर का बना होता है। तो क्या किया जाता है, छत के ऊपर लगा दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो, छत के ऊपर लगा दिया जाता है। छत के ऊपर लगाने से उसके बाद क्या होता है, इसको तार यहाँ से कनेक्ट करके इसको स्थल पर, जमीन पर इसको लगा दिया जाता है। उसका यदि इसमें बिजली गिरता है तो वो सीधे स्थल पर चला जाता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता। आप किसी बिल्डिंग विल्डिंग में देखते होंगे कि लाइटिंग रॉड का लगा रहता है। जहाज पर बिजली गिर सकता है। जहाज पे वैसे भी जो होता है ना, जहाज गोल टाइप से होता है, ऐसे फराडे का नियम काम करता है। फराडे एक विद्वान का नाम है, जिसने क्या किया था, एक पिंजरा बनाया था। पिंजरा बनाने के बाद उसको करंट गुजारा था। पिंजरा बनाकर तो करंट गुजारा था, तो उसको करंट नहीं लगा था। तो एक पिंजरा जो था वो अच्छे चालक का था। और क्या करता है, करंट जो होता है, बिजली होता है ना, वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है। वो गोल था और गोल था, अचानक सीधे नीचे धरती की ओर चला जाता था, इसलिए इस व्यक्ति को करंट नहीं लगता था। आप कहेंगे छूने से करंट नहीं लगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये छू रही है, फिर भी इसको करंट नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से जहाज पर बिजली गिरता है तो फराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। जब बिजली गिरता है तो जहाज जो होता है एक कॉपर का ही कैटेगरी का मटेरियल रहता है, उससे बना रहता है, जिस कारण से उस पर बिजली गिरता है, वो चारों ओर फैल जाता है और नीचे की ओर चला आता है। जहाज का एक और दूसरा कारण है, क्योंकि जहाज अंदर से खोखला होता है। आप जहाज देखेंगे अंदर से खोखला होता है, फराडे के नियम के अनुसार काम करता है। अंदर का खुला है, चारों तरफ से लेयर लगा रहता है। अब बिजली से बचने के लिए सबसे अच्छा कुछ हुआ है, आप घर में हैं तो घर में रहिए, अगर आप बाहर हैं तो उससे आपको सबसे अच्छा सेफ अब या बचने का जगह आपको कोई कार हो सकता है। आप कार में भी जाके बैठ जाइएगा, आप बच जाइएगा, क्योंकि कार जो है एक फराडे के नियम के अनुसार करेगा। क्या बिजली एक ही स्थान पर गिर सकता है, इसको देखने के लिए हाँ, गिर भी सकता है, क्योंकि अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में क्या है कि बहुत बार गिर चुका है बिजली, अनगिनत बार बिजली गिरते ही रहता है। उसके बाद इसमें कुछ देखते हो फायदा, बिजली गिरने से क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को वरदान, क्योंकि एक व्यक्ति था उसको लकवा था, वो अपने चेयर पर बैठ रहा था, टहल रहा था, तो अचानक में वो उस पर बिजली गिर गया। बिजली गिरने के बाद वो बेहोश हो गया, वो वहां गया तो वो ठीक हो गया। एक व्यक्ति था, उस पर बिजली 7 बार गिरा बिजली, वो आज भी वो जिंदा है। बिजली से बचने के लिए कुछ बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग को जिस समय बिजली कड़कता है उस समय हम लोग को मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। ये बात कर रही है ना, अभी कर रही है ना, थोड़ा बाद ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो बिजली गिर जाएगा हम लोग को, अब बिजली कड़कता है तो वहां जाकर बाबू सोना नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए खाना खा लिए, वो कुछ नहीं, क्योंकि आप घर में सेफ रहिए। दूसरा, हम लोग को ना मैदान में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैदान में आप रहिएगा तो आपका हाइट ज्यादा रहेगा, घास लोग का हाइट कम रहेगा।
तो आप भी एक चालक है, किसी व्यक्ति का शरीर भी एक चालक है, उस पर गिरने की बिजली ज्यादा संभावना रहता है। दूसरा, आप लोग सुने होंगे कि ज्यादा पेड़ पर गिरता है, ज्यादा उस पेड़ पर गिरता है दुधारू पेड़ पर, जो जिसमें ज्यादा दूध रहता है, जैसे बरगद का पेड़ हुआ और भी बहुत सारा पेड़ है, इस सब पे ज्यादा गिरता है। देखिए बरगद का पेड़ जो होता है वो लिक्विड रहता है उसमें ज्यादा, जिस कारण से उसमें चालक रहता है ज्यादा स्पीड, एक दूसरे पेड़ की तुलना में वो पेड़ ज्यादा चालक में आएंगे, इसलिए उस पर ज्यादा गिरने की संभावना रहता है। तो हम लोग को उस पेड़ के नीचे में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, कुछ बात, एक खिड़की के अगर मान लीजिए बिजली कड़क रहा है तो खिड़की के बाहर जाके झांकना नहीं चाहिए कि हाँ कितना अच्छा मौसम है, नहीं, अंदर भी नहीं तो गिर जाएगा, आप चल जाएंगे। दूसरा, हम लोग को छाता लेके भी हम लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए। कितने लोग देखते हैं छाता लेके बिजली कड़क बाहर, छाता लेके भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छाता का रॉड जो होता है वो एक लोहा का होता है, आप उसको पकड़े रहते हैं, आपका पाँव जमीन पर रहता है, तो उसके जरिए भी आपको लग सकता है। हम लोग को किसी भी पिलर या किसी भी टावर के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टावर पर गिरेगा तो उसका लेयर में आप आ जाएगा तो भी आपको करंट मार देगा। और हम लोग को किसी समुद्र या नदी या तालाब के किनारे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा संभावना इस सब जगह पर कुछ ज्यादा गिरने का संभावना है। अब मान लीजिए तालाब में वहां गिरेगा, आप भी उसके संपर्क में आ जाएगा, तो आपको भी नुकसान हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि बिजली गिरता है तो इसे कहते हैं लैचिंग वर्क करते हैं, जो किसी व्यक्ति गिर जाता है तो ऐसा हो जाता है, एक मतलब पेड़ के जड़ के समान से पूरा शरीर पर छाप आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं, इसको लैचिंग वर्क करते हैं। इसको बड़ा वाला झटका मारा है, इसको थोड़ा कम मारा, इसलिए कम है। इसको झटका पूरा बिजली गिरा नहीं दे पर कुछ लोग को हल्का सा नहीं लगा है, जो मतलब उसके आसपास दायरे में, बिजली के दायरे में आ जाने पर ऐसा हो जाता है। अब बिजली गिरता तो चल जाता है। बिजली गिरने से ज्यादा व्यक्ति का मौत होता है, क्योंकि बिजली के आप दायरे में आ जाइएगा तभी आपकी मौत होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर समुद्र है, समुद्र में अगर बिजली गिरा देंगे तो आपका समुद्र में करंट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि करंट करने का अपना लेयर होता है, मतलब एक एरिया होता है, उतना के दायरे में आप आइएगा तो आपको करंट लग जाएगा। क्योंकि देखिए जहाँ बिजली गिरा इसका एक लेयर एरिया है, और यहाँ के दायरे में आप आइएगा तो आपको करंट लग जाएगा, इसके बाहर आएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। ज्यादातर व्यक्ति का जान इसी पर काट जाता है, और यहाँ पर गिरता है एक केंद्रित कर देता है। आप यहाँ पर अभी चालक है, ये पेड़ भी चालक है, पेड़ पर गिरा उसके बाद आपको भी ले लेगा। अच्छा, बिजली गिरता है तो क्या होता है, किसी व्यक्ति के शरीर बिजली गिरता है तो आपका ब्रेन डेड हो जाता है, आपका मेडुला नर्वस सिस्टम ये सब काम करना बंद कर देता है, जिस कारण से व्यक्ति की जान चली जाती है। भारत में प्रत्येक साल 2500 व्यक्ति की जान चला जाती है बिजली गिरने में। इसमें 80% पुरुष होता है, 20% स्त्री होता है। अब लड़के लोग बाहर बढ़ाता रहता है, इसलिए एक्सीडेंट होता है, कुछ कहीं कुछ है। स्त्री लोग के लिए तो कैदी होती है और उसके लिए लॉकडाउन, जिंदगी भर घर में रहता है। ये लोग को ज्यादा नहीं गिरता है, ज्यादातर पुरुष पर ही गिरता है। यदि अगर आसमान में बिजली का रख रहा है, मान लीजिए आप किसी स्थान पर फंस गए हैं या किसी मैदान में है, तो उस समय क्या कीजिए, आप लोग आपस में दूरी बना कर रहना है, दूरी बनाए, क्योंकि हम लोग का शरीर एक चालक है, किसी भी चालक को खींचने की हम लोग की क्षमता है, हम लोग में क्षमता है, इसलिए हम लोग को दूरी बना कर रखना। 100 मीटर की दूरी बना कर रखेंगे तो हम लोग को गिरने की कम संभावना रहेगा। और हम लोग को बैठ जाना चाहिए और कान के नीचे करके बैठना, झाँप लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग कान के पर्दा पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम लोग को कान झाँप लेते हैं। बिजली कितने प्रकार का होता है, बिजली कौन सा होता है? बेसिकली बिजली जो होता है 3 प्रकार से होता है। एक होता है इंडो क्लाउड। इंडो क्लाउड जो होता है वो आसमान में रहता है और रोशनी दिखाता है और चला जाता है, रोशनी दिखाता है चला जाता है। वो क्या करता है कि हल्का सा नहीं, उसमें आपस में घर्षण होता है और उसमें एनर्जी फील होता है, जिस कारण से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा आता है क्लाउड टू क्लाउड। क्लाउड टू क्लाउड में क्या होता है कि उसमें कुछ ज्यादा आवाज रहता है, आवाज ज्यादा रहता है, लाइटिंग ज्यादा रहता है, ज्यादातर किसी प्रकार का आप लोग देखिए मान ज्यादा आप वीडियो में देख सकते हैं। तीसरे प्रकार का बिजली आता है क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड टू ग्राउंड मतलब आसमान में बिजली कड़कता है और जमीन में चला आता है, ज्यादा ये कम सम देखने को मिलता है और ये कुछ ज्यादा खतरनाक भी रहता है, आवाज भी ज्यादा रहता है और सीधे ग्राउंड की ओर आने लगता है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही, आप देखेंगे अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक देखेंगे। जय